हेलो फ्रेंड, आज मैं डबल कटोरी ब्लाउज 36 साइज़ की कटिंग करने वाली हूँ। हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में पेपर पर कटिंग करके उसके बाद कपड़े पर कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंची लिया है और इसका लंबाई लेंगे 14.5 इंची और इसमें 3 पॉइंट सिलाई मार्जिन लेंगे। इसके बाद नीचे जो हमने 1.5 इंची लिया है इसका सीधा लाइन खींच लेंगे। इसके बाद गले का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंची 2 पॉइंट पर गले का निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंची शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमने इसे लाइन खींच दिया है। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से 5 इंची पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे। यहाँ से 36 साइज है, 36 साइज का चौथाई भाग 9 इंची पे निशान लगा लेंगे। हमने इसे निशान लगा लिया है। अब कोने से 1 इंची पे गुलाई देंगे। इसके बाद 5 इंची का आधा 2.5 इंची पे निशान लगाकर और इसमें गुलाई का शेप दे देंगे। इसको अच्छे से गुलाई हमने दे दिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ से 8 इंची पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंची इसमें जो टक्स पॉइंट बनेगा उसके लिए। इसे सीधा लाइन खींच लेंगे। इसमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा चाहिए, जो हमने 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन लेंगे। इसे भी स्केल से मिला लेंगे। अब यहाँ से गले की लंबाई लेंगे 6 इंची पर। उसके बाद इसका चौड़ाई लेंगे 2.5 इंची पर। अब इसे सीधा लाइन खींच लेंगे जो हमने निशान लगाया है गले का। अब यहाँ से बेल्ट का निशान लगाएंगे 3 इंची 2 पॉइंट पर आगे की तरफ और पीछे की तरफ। यहाँ पर 2.5 इंची पे निशान लगा लेंगे और इसे तिरछा स्केल की मदद से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से 6 इंची लेंगे कटोरी निकालने के लिए। उसके बाद आर्म होल की तरफ से 2 इंची पे निशान लगाएंगे और गले की तरफ से 1 इंची पे निशान लगाएंगे और गले को गोल राउंड दे देंगे। और 1 इंची जो हमने निशान लगाया है उसे इस तरह से निशान लगाते हुए मिला लेंगे। ये हमारा कटोरी बन गया है, देख सकते हैं। अब इसका बीच सेंटर निकालेंगे। इस पे निशान लगाएंगे। यहाँ से इसके नीचे की तरफ नाप लेंगे। 7.5 इंची आ रहा है। 7.5 इंची इस साइड भी लेकर एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसका कटिंग करेंगे। जैसे हमने निशान लगाया उसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसका जो कटोरी लेंगे इसे हमको बढ़ाना है। एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर इसे रखकर और इसे बढ़ाना है। तो इसका बीच सेंटर निकालेंगे। 6 इंची है, 6 इंची का आधा 3 इंची पे निशान लगा लेंगे। 3 इंची पे निशान लगाने के बाद यहाँ से 1 इंची पे निशान लगाएंगे और इस साइड भी 1 इंची पे निशान लगाएंगे। बीच से 2 इंची पे निशान लगाएंगे नीचे। और जहाँ जहाँ निशान है, इस साइड भी निशान है तो निशान लगा लेंगे और इस साइड भी निशान लगाकर गले की तरफ आधा इंची सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे, देख सकते हैं। नीचे की तरफ भी 1 इंची लेंगे। अब इसे तिरछा स्केल की मदद से मिला लेंगे। मिलाने के बाद गले की तरफ से जो हमने निशान लगाया उसे मिलाकर अब इसे हमने निशान लगा लिया है। नीचे की तरफ 1 इंची लेंगे। इस साइड भी 1 इंची लेकर इसे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसका बीच में निशान लगाकर और
बीच सेंटर में इसे गोलाई में शेप दे देंगे। शेप देने के बाद इसे कटिंग कर लेंगे। हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसका बीच सेंटर का कटिंग कर लेंगे। बीच सेंटर भी कटिंग देख सकते हैं। इस तरह से फाइनल तैयार हो गया है। अब इसे कपड़े पर रख के कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने से ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। अगर आप कपड़े पर कटिंग करके फिर कपड़ा पर कटोरी बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका कपड़ा इन्वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर पेपर पर कटिंग करके आप कर सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंची लेंगे। सबसे पहले पीछे का पल्ला निकालेंगे कपड़े को फोल्ड करके। यहाँ से लंबाई लेंगे 14 इंची। इसमें 3 पॉइंट सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर लेंगे। यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2 इंची 2 पॉइंट पर। यहाँ से 3 इंची लेंगे शोल्डर। आर्म होल लेंगे 5 इंची। यहाँ से 9 इंची लेंगे। 36 साइज का चौथाई भाग 9 इंची पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से 5 इंची का आधा करके इसे बीच सेंटर में निशान लगाकर यहाँ से पीछे का है 1.5 इंची पे निशान लगाकर इसे आर्म होल की गुलाई दे देंगे। नीचे की तरफ 8 इंची पे निशान लगाएंगे 1 इंची टक्स पॉइंट के लिए और इसे स्केल की मदद से मिला लेंगे। यहाँ से 1.5 इंची पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी 1.5 इंची पे निशान लगाकर अब इसे स्केल की मदद से इससे भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। इसका चौड़ाई लेंगे 3 इंच। 3 इंच। उसके बाद इसे स्केल की मदद से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इसमें गुलाई दे देंगे। हमने गले में गुलाई दे दिया। अब इसका सबसे पहले हमने जो पेपर कटिंग किया है उसे इसमें रख लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। इसे रख लेंगे जहाँ जहाँ से बैठेगा वहाँ वहाँ रख लेंगे। अब इसे कटिंग करेंगे। हमने इसे कटिंग कर लिया है देख सकते हैं। अब इसे कटिंग करेंगे जो हमने पेपर कटिंग किया है। अब इसको कटिंग कर लेंगे कपड़े के ऊपर रखकर अच्छे से। अब कटोरी कटिंग करेंगे। अब इसे भी कटिंग कर लेंगे। हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसका बेल्ट जो है उसको कटिंग करेंगे। हमने इसे भी कटिंग कर लिया है देख सकते हैं। अब कागज़ को हटा देंगे और इसे साइड में रख लेंगे। अब बाजू की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है इसे फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से 1.5 इंची पे निशान लगाएंगे और इसे सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ से 3.5 इंची और आधा इंची सिलाई के लिए ले लेंगे। यहाँ से 2 इंची और यहाँ से 3 इंची पे निशान लगाकर और यहाँ से 6 इंची पर निशान लगाकर इसे टेढ़ा निशान लगा लेंगे। इसे तिरछा निशान लगा लेंगे। अब इसे कटिंग कर लेंगे। बाजू भी कटिंग हो गया है देख सकते हैं। अब इसे आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा छांट लेंगे। देख सकते हैं हमने छांट लिया है। अब ये पीछे की पल्ला है। अब हमने आगे की पल्ला सब कटिंग कर लिया। अब इसे सीलेंगे। हम आ गए हैं मशीन पर। इस सब को अभी हटा लेंगे। सबसे पहले कटोरी तैयार करेंगे। कटोरी तैयार करने के लिए सबको साइड में रख देंगे।
हमने दोनों पल्ला ले लिया है। अब इसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले एक कटोरी लेंगे नीचे वाला और इसको फोल्ड करके बीच से यहाँ से 1 इंची पे निशान लगाएंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने इसे सिलाई लगा लिया। इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब जो दूसरा पीस है इसे रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक इसे भी सिल लेंगे। हमने इसे सिल लिया है। अब इसका बीच सेंटर निकाल के बीच में सिलाई लगाएंगे इसे सीधा करके। हमने इसे सिल के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा भी तैयार कर लेंगे। दोनों कटोरी हमारा बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुआ है। इसके बाद ब्लाउज लेंगे, जो हमने साइड का कटिंग किया है उसे लेकर अब इसे सिलेंगे। इसे उल्टे की तरफ रखकर और इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक इसे सिल लेंगे नीचे तक। सिलने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, देख सकते हैं। हमने इसे सिलाई लगा लिया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसी तरह इस साइड भी सिलाई लगाकर इसे भी तैयार कर लेंगे। दोनों हमने तैयार कर लिया है। अब लेंगे पट्टी नीचे का जो, अब इसको भी रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने इसे सिल लिया है। अब इसे सीधा करके एक राउंड और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। फिर एक राउंड और सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई। सिलाई लगाने के बाद अब इसी तरह इस साइड भी पट्टी ज्वाइन कर लेंगे, जैसे हमने इसमें ज्वाइन किया है। दोनों में ज्वाइन हो गया है। अब बनाएंगे काज पट्टी। काज पट्टी बनाने के लिए दोनों साइड हमने एक पतला और एक चौड़ा कपड़ा लिया है। जिस साइड हमने पतला लिया है उस तरह बटन लगेगा। इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर एक लाइन और फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर एक राउंड और सिलाई लगाएंगे। हमने इसे सिलाई लगा लिया है। इसी तरह इस साइड भी सिलेंगे। इसको नीचे की तरफ रखकर इस पर काज बनेगा, नीचे की तरफ रखकर और इस पर सिलाई लगाना है। हमने इसे सिल लिया है। सिलने के बाद इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने इसे सिलाई लगा लिया है। एक राउंड और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। हमने सिलाई लगा लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, देख सकते हैं इसका फिनिशिंग। अब नीचे की तरफ जो हमने 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है उसे फोल्ड करेंगे निशान लगाकर। दोनों पल्ले में निशान लगा लिया है हमने, देख सकते हैं। अब स्केल की मदद से इसे लंबा लाइन खींच लेंगे, जैसे हमने निशान लगाया है उसी निशान पर। हमने इसे निशान लगा लिया। अब इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा पहले फोल्ड करके इस पर पक्का एक सिलाई लगाएंगे। हमने इसे सिलाई लगा लिया। इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगाएंगे इसे फोल्ड करके, ताकि तुरपाई के बाद इसे हटा देंगे। हमने इसे सिल लिया। इसी तरह इस साइड भी सिल लेंगे। हमने दोनों साइड सिल लिया है, देख सकते हैं। इसको साइड में लेंगे। अब पिछले पल्ले को लेंगे
अब इस पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसमें टक्स का सिलाई लगाएंगे। हमने इसे एक साइड का सिल लिया है, अब दूसरे साइड का सिल लेंगे। हमने इसे सिल लिया है, थोड़ा सा फोल्ड करके इस पर एक पक्का सिलाई लगाएंगे डाढ़ी पर और इसे सिल लेंगे। सिलने के बाद इसे फोल्ड करके इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे। इसे भी तुरपाई के बाद हटा देना है। हमने इसे सिल लिया है। अब इसके सीधे की तरफ रखकर एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। हमने इसे सिल लिया है, दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर अब इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे। हमने इसका शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरफ का शोल्डर ज्वाइन करेंगे, देख सकते हैं। इस साइड भी ज्वाइन कर लेंगे। हमने इसे ज्वाइन कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से 9 इंची पे निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ 8 इंची पे निशान लगा लेंगे। अब इसे लाइन सीधा खींच लेंगे। इस साइड भी 9 इंची पे निशान लगा लेंगे। नीचे 7.5 इंची पे निशान लगाकर इसे तिरछा लाइन खींच लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने इसे सिलाई लगा लिया है। इस साइड भी उसी तरह सिलाई लगा लेंगे। हमने इसे दोनों साइड सिल लिया। अब इसे सीधा कर लेंगे पलट कर उसके बाद पीछे की तरफ 3 इंची पे निशान लगाएंगे। इस निशान को डार्क कर लेंगे दोनों साइड डार्क करने के बाद अब इसे साइड में रख लेंगे। अब गले बनाने के लिए हमने यहाँ पर तिरछा कपड़ा पर निशान लगा लेंगे स्केल की मदद से। इसी तरह से अब इसे कटिंग कर लेंगे। हमने सबको कटिंग कर लिया। अब इसको रख के एक के ऊपर एक इसे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर इसे सबको जोड़ लेंगे, सबको एक में ज्वाइन कर लेंगे। हमने इसे सबको ज्वाइन कर लिया है। अब गला लेंगे, जो हमने ब्लाउज लिया था उसका गला लेंगे। इसके ऊपर रखकर गले की साइड 3 पॉइंट मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने निशान लगाया है इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी को इसके अंदर रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही पूरे गले में सिल लेंगे इसे। और इस साइड जो हमने निशान लगाया है उस साइड भी डोरी लगाकर इसके नीचे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं हमने इसे सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है हमने। अब इसमें छोटा छोटा कट्स लगाएंगे पूरे गले में। हमने इसे कट्स लगा लिया। अब इसे फोल्ड करके पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में सिल लेंगे। हमने इसे सिल लिया है, देख सकते हैं। इसे तुरपाई अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे तुरपाई कर लेंगे। बाजू लिया है, बाजू को जो हमने मार्जिन लिया है उसे अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे उल्टा फोल्ड करके और इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से 6.5 इंची पे निशान लगाएंगे। इसमें भी 6.5 इंची पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमने ब्लाउज का पल्ला लिया है। सबसे पहले बाजू फिटिंग कर लेंगे। हमने इसे बाजू फिटिंग कर लिया है। अब इसको पलटकर सीधे की तरफ रखकर इसका बीच सेंटर में शोल्डर में रख के इसे थोड़ा सा ज्वाइन कर लेंगे ताकि बाजू इधर उधर ना हो। अब नीचे की तरफ बीच सेंटर मिलाकर अब इसका बाजू ज्वाइन करेंगे। पूरे राउंड में बाजू की पूरे राउंड में हम इसे सिल लेंगे। पूरे राउंड में सिलने के बाद
देख सकते हैं हमने इसे सिल लिया। इसी तरह दूसरा बाजू भी बना लेंगे। हमने दोनों तरफ का बाजू सिल लिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। हमारी